नमस्कार, मैं राहुल राणा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर के मोती झील के रामदयालु सिंह स्मृति भवन में, जहाँ शुरू से ही कहा गया है कि ये कांग्रेस की ये जगह रही है, लेकिन आज मामला काफी बिगड़ गया है। पूर्व में भी विवाद हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल और सुरेश शर्मा में पूर्व मंत्री में तनातनी हो गई थी। आज यहाँ पर दोनों भवनों में रामदयालु सिंह की स्मृति सभा में और कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, तो वहीं भाजपा द्वारा आज इस स्मृति सदन में यहाँ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। जहाँ पर कांग्रेस एक और दावा कर रही है ये उनकी निजी संपत्ति है, तो वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने इसे अपना निजी संपत्ति बताया। इस मामले में क्या कहते हैं तो रामदयालु सिंह के पोते यहाँ मेरे साथ मौजूद है, क्या कहते हैं इस मामले पर? जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह का मामला आ रहा है मुजफ्फरपुर का, ये जो आज अखाड़ा बना हुआ है ये क्षेत्र, जहाँ कांग्रेस लगातार इसे कह रही है फर्जी है, इस तरह से कागज अवैध रूप से बनाया गया है, उस पर क्या कहते हैं सर? हमको लगता है मुद्दा को भटकाया जा रहा है। हमको लग रहा है, मुझे लगता है कि ये मुद्दा को भटकाने की बात हो रही है। रामदयालु बाबू सन 1921 से 1937 ईस्वी तक मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उसी समय यहाँ के सार्वजनिक जीवन में महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले जो जमींदार थे और जो यहाँ ऐसे काम में दिलचस्पी रखते थे, उन लोगों ने ये जमीन स्वेच्छा से दिया। और कांग्रेस पार्टी चूंकि संघर्षरत थी, स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। रामदयालु बाबू का निधन तो स्वतंत्रता के पहले 1944 में हो, और ये एक ऐसी हस्ती थे कि उनके मरने के बाद तिलक मैदान में कांग्रेस कमेटी चलती रही, फिर उसके बाद राजपाट बदला, लेकिन उसी समय इसके एक टुकड़े को, एक ट्रस्ट को समर्पित किया गया, जिसमें रामदयालु बाबू, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये रामदयालु बाबू न कांग्रेस के थे न बीजेपी के थे, वो एक समाज के एक सांस्कृतिक एम्बेसडर थे। और उनके मरने के बाद आज भी लोग उनको इसलिए याद कर रहे हैं कि उनके बारे में आपको जानकर हैरत होगा कि जब वो मरे तो महात्मा गांधी ने कहा कि एक ऊंचे विचार वाले सज्जन का अस्तित्व समाप्त हो गया और एक भक्त हमारे बीच से लुप्त हो गया। राजेंद्र बाबू ने कहा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने, अपने सूबे के मित्रों में सबसे दुखद वियोग श्री रामदयालु सिंह का हुआ। पढ़ने के समय से ही उनसे परिचय हुआ, जो पीछे घनिष्ठ प्रेम के रूप में परिणत हो गया। उनका स्वास्थ्य कई वर्षों से खराब रहा करता था, इसी कारण से वह आंदोलन 1942 में भाग लेने योग्य नहीं थे। गवर्नमेंट ने यही समझकर उनकी गिरफ्तारी नहीं की थी। हमारी रिहाई 15 जून 45 के कुछ महीना पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जो मित्रता प्राय 35-36 वर्षों से चली आ रही थी, उसका ऐहिक धागा टूट गया। हमारे प्रांत की वह एक विभूति थी। राजेंद्र बाबू, गांधी जी, आजादी के पहले मरने वाले आदमी, उनके नाम पर तो निकाला गया कि उनको मुजफ्फरपुर के इतिहास में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे जो पार्टी पॉलिटिक्स सबसे ऊपर उनका स्थान, और एक ट्रस्ट बनाया गया था, और वो ट्रस्ट को अभी सुरेश शर्मा हैंडल कर रहे हैं। उस समय जब पंडित श्रीनारायण ठाकुर यहाँ के अध्यक्ष थे जिला कांग्रेस कमेटी के, उसी समय इसका अलग एक रामदयालु भवन बने, इसकी कल्पना की गई। और यहाँ के सामाजिक लोग, बीच में डॉक्टर टीपी शाही, मेरी उम्र अभी 80 वर्ष होने वाली है, और ठीक मेरे जन्म के 2 महीने के बाद रामदयालु बाबू का देहांत हो गया। तो मैंने उनका देहांत और मेरा जन्म, मैंने जो कुछ भी सुना है, पढ़ा है, देखा है, अपने परिवार से जाना है, यही जानते हैं कि आज के दिन में इसका पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है। जो भी इस भवन को एक सांस्कृतिक उद्देश्य से, एक महान उद्देश्य से, एक ऐसे गरीब आदमी को भी लोग 100 बरस के बाद याद कर रहे हैं, कुछ तो व्यक्तित्व रहा होगा।
रामदयालु बाबू के परिवार का एक पैसा इसमें नहीं लगा, हम लोगों ने नहीं दिया। वो समाज के अमानत थे और वो पार्टी के अमानत नहीं थे, मुजफ्फरपुर के अमानत थे। लेकिन इस सवाल पर आज जंग छुट चुकी है कि ये कांग्रेस की ये भाजपा की, देखिए, ये देखिए नहीं, भाजपा के सुरेश शर्मा चूंकि उसके वो मेंबर हैं और उसके मंत्री रहे हैं, और उसको क्या अभी ये ट्रस्ट की भूमि है? ट्रस्ट, क्या ट्रस्ट में कांग्रेस का भी है? ट्रस्ट को जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित श्री नारायण ठाकुर ने थे, ट्रस्ट के जमीन को इस्तेमाल करने के लिए, वो तिलक मैदान के जमीन को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ये जमीन एक ट्रस्ट बनाने के लिए दे दी। उसके बाद ट्रस्ट पैसे के अभाव में उठकर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर टीपी शाही यहाँ के एक बहुत नामी डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ कोशिश किया कि इसमें कुछ किया जाए, वो भी मर गए। उसके बाद सुरेश शर्मा चूंकि संपन्न हैं और सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी में भी है, तो वो ट्रस्ट और रामदयालु बाबू का पॉलिटिकलाइजेशन ये मुजफ्फरपुर के लोगों को स्वीकार नहीं होना चाहिए। अगर आज के दिन में 2023 में ये बात को उठाने का मतलब ही है कि एक विरासत 100 साल का आप चैलेंज कर, आप उनके नाम पर आप भी करिए ना, आप इस हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम करिए, इसके उत्थान के, मुजफ्फरपुर के सांस्कृतिक, सामाजिक और इसके एजुकेशन के फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं तो मिलकर कीजिए। इसमें कहाँ बीजेपी और रामदयालु बाबू कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, उनका देहावसान स्वाधीनता के पहले हो गया, आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन है, कॉलेज है, उनका पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो आपने साफ शब्दों में कहा सुरेश शर्मा एक ट्रस्ट को मैनेज करना, जो रामदयालु बाबू के स्मृति में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मुजफ्फरपुर के एक कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। ये बातें आप जो कह रहे हैं श्री रामदयालु से क्या होते हुए, ये ट्रस्ट के जब रामदयालु सिंह इतने बड़े कीर्ति थे, तो इन दोनों जो भवनों को जो ट्रस्ट के रूप में वो आपको ट्रस्ट का पेपर जो संभालते हैं आप सुरेश शर्मा, या आधिकारिक रूप से किसका हो सकता है? वो आपको देखिए, इसका जो ये सिर्फ सामाजिक उद्देश्य का लिए या इसका कोई आपको इसका रेवेन्यू स्टेटस वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो इसका दाखिल खारिज हुआ होगा उससे पता चलेगा। बाकी सारा पेपर सुरेश शर्मा के पास है ट्रस्ट का, उससे आप हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये जमीन पहले ही पार्ट किया जा चुका था इस काम के लिए, जो कांग्रेस का नहीं था, वो कांग्रेस ने ऑलरेडी ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दिया, और वो कांग्रेस ने किया जो स्वाधीनता के पहले। स्वाधीनता के बाद अगर आज कांग्रेस ये क्लेम करता है तो कांग्रेस तो हिस्से में बट चुकी है। एक हिस्सा में कौन कांग्रेस? इंदिरा गांधी का कांग्रेस कि कामराज का कांग्रेस कि उसके बाद का कांग्रेस? कांग्रेस हो, कांग्रेस आई, कांग्रेस ही, कौन कांग्रेस? यदि ये जमीन ट्रस्ट की है तो आज दोनों पार्टी पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक मुद्दा देने का क्या कारण है? ट्रस्ट के लिए ये जमीन जो जिस काम के लिए आवंटित थी, देखिए इसमें इस ट्रस्टी पार्टी ये प्रॉपर्टी को और वर्चस्व को कायम करने के लिए जो पावर में पार्टी है वो आज जगी है। इसमें ट्रस्टी बात मिलजुल करके बात करना चाहिए। रामदयालु बाबू को किसी पार्टी का नहीं बनाना चाहिए। रामदयालु बाबू के नाम पर जो उस समय के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो समय न इंदिरा कांग्रेस था न जवाहरलाल का कांग्रेस था, एक कांग्रेस था। वर्तमान परिवेश में जो जंगे छिड़ चुकी है प्रॉपर्टी को लेकर, अरे इसमें तो जनता पार्टी का भी ऑफिस था, वो लोग भी तब कल क्या करेंगे? आपका क्या कहना है? सीधी हमारा कहना है कि किसी जाति, किसी मजहब, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नहीं थे, समाज हित के थे, और ये जो प्रॉपर्टी की विवाद है क्या आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए? बिल्कुल।
और इसके कानूनी हक को केवल अधिकारी गण के रेवेन्यू पेपर से ही उसके ट्रैक में, अगर किसी को इसके कानूनी हक पर जाना है तो वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रस्ट को दिया हुआ जब कांग्रेस यूनाइटेड था और बहुत पहले, आज जो लोग जगह हैं उनको कांग्रेस का इतिहास भी ठीक से नहीं पता हो, उस समय का ये ट्रांसफर किया हुआ प्रॉपर्टी। आज अगर आप इस पर कब्जा चाहते हैं तो कांग्रेस से जितनी पार्टियां टूटी सबका कब्जा होना चाहिए। ट्रस्ट को आज बहुत बड़ी हो जाएगी। आपका साफ कहना है जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर के पास जिसकी मालिकाना हक होगी उन्हीं की ये संपत्ति होगी। यहाँ हमारे साथ है सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सुभाष चंद्र, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और रामदयालु बाबू के परिवार से उनका पौत्र हूँ। उनके रामदयालु बाबू के परिवार में अब आपको बता ही दिया कि 80 साल मेरा उम्र हो रहा, 80 साल पहले उनका देहांत हो और हमारे परिवार के बहुत लोग जहीं तहीं बिखरे हुए हैं। मगर एक बात, रामदयालु बाबू जिंदा हैं तो उसमें उनके परिवार की कोई संपत्ति नहीं रही। वो एक सामाजिक संपत्ति, वो एक सांस्कृतिक संपत्ति और उनको लोगों ने जिंदा रखा। उनके परिवार का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन आर्थिक नहीं। धन्यवाद। देखा कि किस तरह से संपत्ति का पोलराइजेशन लेकर मालिकाना हक को लेकर के कांग्रेस और दूसरी तरफ भाजपा के सुरेश शर्मा ने अपने दावेदारी ठोकी है, जिसको लेकर आज बड़े पैमाने पर पुलिस बल बुलाई गई। यहाँ पर नारेबाजी भी हुई, विजय सिन्हा गो बैक के नारे लगे, यहाँ तक कि इसको फर्जी कागज बताया गया। वहीं रामदयालु सिंह के पौत्र ने कहा कि ये जमीन किसी का मालिकाना हक नहीं, ये रामदयालु सिंह की समाज की संपत्ति थी, न ही किसी पार्टी विशेष की। संपत्ति उसी की होगी जहां पर सरकारी रेवेन्यू जिसके पास होगा। ग्राउंड जीरो से राहुल राणा।